हेलो, नमस्कार साथियों। आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आहार, पोषण एवं स्वच्छता विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे भोजन का वर्गीकरण। भोज्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पौष्टिक तत्व पहुँचते हैं। भोज्य पदार्थ अर्थात वे सभी चीज़ें जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें, मसाले, सब्जियां, फल, घी, दूध आदि, इन सब भोज्य पदार्थों में प्रत्येक पौष्टिक तत्व अलग अलग मात्रा में होते हैं। सभी भोज्य पदार्थों में हर पौष्टिक तत्व अलग अलग मात्रा में होते हैं। किसी एक भोज्य पदार्थ में समस्त पौष्टिक तत्व नहीं होते, अतः एक अकेला भोज्य पदार्थ किसी के लिए संतुलित आहार नहीं हो सकता। संतुलित आहार के लिए कई भोज्य पदार्थों को मिलाकर लेना पड़ता है, तब भोजन संतुलित होता है। इन भोज्य पदार्थों के द्वारा मनुष्य के लिए संतुलित आहार का आयोजन करने के लिए इन लाखों हजारों भोज्य पदार्थों को विभिन्न भोज्य समूहों में बांटा गया है। भोजन के प्रत्येक वर्ग से एक या एक से अधिक पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। प्रत्येक वर्ग में अनेक भोज्य पदार्थ शामिल होते हैं। साथियों, भोज्य पदार्थों के ही माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पौष्टिक तत्व पहुंचते हैं। भोज्य पदार्थ या फिर हम कहें वे सभी चीजें जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, दालें हैं, कुछ हमारे मसाले हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, घी, दूध आदि। ये सब भोज्य पदार्थों में प्रत्येक पौष्टिक तत्व अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। हर गेहूं के अंदर पौष्टिक तत्व अलग होगा, दालों के अंदर पौष्टिक तत्व अलग होगा, मसालों के अंदर पौष्टिक तत्व अलग होगा। अतः एक अकेला भोज्य पदार्थ अगर हम कहें तो संतुलित आहार नहीं बना सकता। सभी पौष्टिक तत्व मिलकर के एक संतुलित आहार बनाते हैं। इसको कहते हैं हम संतुलित आहार। ये है आपका भोजन का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। भोजन शरीर में प्रमुख 3 कार्यों शरीर निर्माण, ऊर्जा प्रदान करना तथा सुरक्षा प्रदान करना को संपन्न करता है। प्राय प्रत्येक भोज्य पदार्थ में कुछ न कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों का समावेश होता है, जो उक्त कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य संचालन और स्वास्थ्य के लिए निम्न 5 अवयव आवश्यक है। देखिए, भोजन शरीर में प्रमुख 3 कार्यों की आवश्यकता होती है, जैसे शरीर का निर्माण, ऊर्जा प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना। इन्हीं को संपन्न करता है कौन? हमारे पोषक तत्व। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में कुछ न कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों का समावेश होता है। जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, जिनको हम खाते हैं, उनमें कुछ न कुछ क्या होता है? विशिष्ट पोषक तत्व होते हैं, जो उक्त कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। वो शरीर की वृद्धि करते हैं, शरीर का विकास करते हैं और कार्य को संचालन करते हैं। और स्वास्थ्य के लिए 5 अवयव बताए गए हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन और नंबर 5 खनिज लवण। अब हम बात करेंगे ये जो 5 अवयव हैं, इनके अलग अलग हम बात करेंगे कि कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ कैसा होता है। कार्बोज के अंतर्गत 2 पोषक तत्व होते हैं। कार्बोज के अंतर्गत 2 पोषक तत्व होते हैं। एक तो हमारी शर्करा होती है, जो चीनी जिसे कहते हैं मीठा, स्टार्च।
देखिए, शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों के अंतर्गत चीनी आती है, आपका गुड़ आता है, शहद आती है, मिठाई आता है, मुरब्बा आती है, जैम या फिर जेली। तथा स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ में आपका चावल आते हैं, साबूदाना आता है, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई, आलू, रतालू या फिर शकरकंद, ये किस में आती हैं? ये आपके स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ में आते हैं। अब इसके बाद नंबर 2 है वसा युक्त भोज्य पदार्थ। देखिए, वसा युक्त भोज्य पदार्थों के अंतर्गत घी, चर्बी, मक्खन, क्रीम, वनस्पति तेल, मूंगफली, तिलहन, सूखे मेवे इत्यादि आते हैं। जो कि चीजें हमारी कैसी होती है, ये हमारी तरल पदार्थ होते हैं। इनमें जैसे घी है, चर्बी है, मक्खन है, क्रीम है, वनस्पति तेल है, मूंगफली है, मूंगफली में आपका तेल होता है, तिलहन में भी तेल होता है, सूखे मेवे होते हैं। तो ये सब कैसे होते हैं? हमारे ऑयली होते हैं। नंबर 3, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। प्रोटीन हमें जंतुओं तथा पौधों से मिलता है। प्रोटीन युक्त भोजन में सभी प्रकार के मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध से बने पदार्थ, दालें, सोयाबीन, मेवे, मूंगफली इत्यादि में मिलता है। प्रोटीन किस किस चीज़ में मिलता है? जैसे मांस मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया और सोयाबीन हो गई, हमारी दालें हो गई, कुछ हमारे मेवे हैं, मूंगफली हैं, इनमें प्रोटीन होती है। इसके बाद खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ। खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत मांस, मछली, अंडा, यकृत, दूध, सभी धान्य, दाल, हरे पत्तेदार सब्जी इत्यादि में मिलता है। देखिए, खनिज लवण जो है वो आपकी एक तो दालों में, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें, दूध में और मांस, मछली, अंडा इनमें मिलता है। विटामिन, विटामिन के बारे में हम बताएंगे। प्राय सभी हरी सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो विटामिन युक्त होती हैं। अन्य खाद्य पदार्थों में कोई ना कोई विटामिन, सब में कोई ना कोई विटामिन जरूर मिलता है, किंतु दूध तथा इससे बने पदार्थ जैसे मांस, मछली, यकृत, अंडा, हरी सब्जी इत्यादि में तो प्रचुर मात्रा में ही विटामिन आपको मिलता है। साथियों, आज इतना ही। धन्यवाद।